तो बात करते हैं आज के भौतिक विज्ञान के प्रश्नों के आंसर की। पहला क्वेश्चन दिया है कि प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम किसने बताया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, मैक्सवेल ने बताया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के दूसरे नंबर का। दिया हुआ है कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं, तो इसे कहते हैं हम लोग फोटॉन कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया हुआ है तीसरा नंबर कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया था, तो किसने किया था। तो ये आपके मैक्सवेल ने किए थे, सॉरी आइंस्टीन ने किया था। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो यह प्रतिपादन हाइगेंस के द्वारा किया गया था। पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। तो यह आपका अनुप्रस्थ तरंग की है। अनुप्रस्थ तरंगे हैं। अगर ये आपको यहाँ से ध्वनि की बात करेगा कि ध्वनि तरंग किस प्रकार का है, तो आप अनुदैर्ध्य की बात करेंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, तो यह प्रकृति तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। बात करते हैं सातवें नंबर क्वेश्चन की। प्रकाश की गति होती है, तो इसकी गति होती है 3 की गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। आठवें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, तो वो आपका निर्वात में होता है। नौवें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं, तो यह आपका हो जाएगा परावर्तन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन की। प्रकाश में कितने रंग होते हैं। तो ये आपके 7 रंग होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था। तो यह ज्ञात किया था गैलीलियो ने। अब बात करते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि पानी में पैर लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है, यह किस घटना के कारण होता है। तो यह घटना जो होता है वह आपका अपवर्तन के कारण होता है। अब बात करते हैं 13वें नंबर क्वेश्चन की कि पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीक दिखाई देता है। तो यह आपका दिखाई देता है प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। प्रकाश के परावर्तन ही प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में सभी को मालूम है 7 रंग होते हैं। अब बात करते हैं कि रेगिस्तान में मृगमरीचिका जैसी घटना का कारण है, तो यह है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 16वें नंबर का कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो यह प्रकाश की अपवर्तन से, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी उपयुक्त सभी के कारण होता है। यह ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। महासागर का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि उस पर गिरने वाला प्रकाश होता है, तो यह प्रकीर्णन के कारण होता है। अब बात करते हैं 18वें नंबर क्वेश्चन की। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश, तो यह आपका हो जाएगा हीरे से वायु में। अब बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि जल के अंदर तैरती हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। तो यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण यह चीज़ होता है। अब बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की कि वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण है, तो यह आपका
धूल कण के कारण होता है। बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की। दिया है कि प्रकाशिक तंतु में किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो प्रयोग किया जाता है वह किया जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। अब बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की। उगते एवं डूबते समय सूर्य लाल प्रतीक होता है। यह लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है जिसके कारण ऐसा कलर दिखाई देता है। बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की कि आकाश का रंग नीला प्रतीक होता है। तो यह होता है छोटी तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश बड़ी तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश की अपेक्षा वायुमंडल के द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है। इस कारण से आकाश का रंग नीला प्रतीक होता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी प्रतीक होती है। तो यह होता है आपका अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी। 26 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अंतरिक्ष यात्री को आकाश बाहर यानी बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है। तो यह दिखाई देता है काला। बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की। अस्त होते समय सूर्य लाल किस कारण से दिखाई देता है। तो यह जो दिखाई देता है वह आपके प्रकीर्णन के कारण होता है। अब बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है और तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो वो आप करते हैं उत्तल दर्पण का। बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की कि अभिसारी लेंस वह होता है जो किरणों को क्या करता है, एकत्रित करता है। अभिसारी यानी कि अवतल लेंस की बात कर रहा है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 31 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है तो वो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। और बात करते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम होता है। तो यह जो होता है वह आपका होता है बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण होता है। तो ये रहे आज के भौतिक विज्ञान के प्रश्नों के आंसर। थैंक यू।